बहुत बार ये प्रश्न भी आता है कि जीवन ऐसा है, जीवन शैली ऐसी है, हमारी दिनचर्या ऐसी है कि अष्टयाम सेवा में नहीं लग सकते। मैं फिर आपको कहूँ, अष्टयाम किसी विधि या किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है, ये तो एक भाव भावना है। मैं आपको एक बात आपसे पूछूं, आप मान लो किसी समय किसी परिस्थिति वशात कोई सेवा नहीं कर सकते, लेकिन उस सेवा की इच्छा तो की जा सकती है, वो तो कभी भी की जा सकती है। एक कहने वाला बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि गम हो तो मैं फरियाद तो कर सकता हूं, कोई गम हो तो मैं फरियाद तो कर सकता हूं, और वीराने को आबाद तो कर सकता हूं, मैं जब चाहूं तुमसे मिल नहीं सकता। ये मेरी मजबूरी है कि मैं जब चाहूं तुमसे मिल नहीं सकता, पर मैं जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूं। तो हो सकता है आपका जीवन ऐसा हो, परिस्थितियां ऐसी हो, आप बंधे हो अपने किसी कर्तव्य कर्म से, आप न कर पाते हो सेवा, लेकिन सेवा की अभिलाषा की जा सकती है। और मैं फिर दोहराऊंगा भाई, अभिलाषा बड़ी उपलब्धि है। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज तो कहते थे, अभिलाषा उत्कट पुरुषार्थ है। एक प्रेमी के लिए अपने इष्ट और आराध्य की सेवा की इच्छा, ये बड़ा ऊंचा साधन है, ये बड़ा उत्कट पुरुषार्थ है। अभिलाषा हो सकती है। और एक बात आपको और बताऊं, सेवा से भी अधिक सुख सेवा की इच्छा में है, सेवा की अभिलाषा में है। उसे पाने से अधिक सुख उसे पुकारने में है। तभी भोली सखी कहती है, ये मेरी रसना चात की रसघन तुम्हें टेरत रहे। और मेरे आचार्य का तो हार्द यही है, जब महाप्रभु कह रहे ना, आशास्य दास्यम वृषभानु जाया। राधा सुधा निधि का अगर आपने दर्शन किया हो तो कितनी बार महाप्रभु कह रहे हैं, ऐसा कब होगा, कदानु वृंदावन कुंज भी थी, कब ऐसा होगा, कब ऐसी घड़ी आएगी जब मैं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करूंगी, कब ऐसी घड़ी आएगी जब आपके चरणों में अलग तक रचना करूंगी, कब ऐसी घड़ी आएगी जब आप थकी होंगी, आप परिश्रमित होंगी और मैं आपको ब्यार डुलाऊंगी, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा। पूरी राधा सुधा निधि में जो महाप्रभु का हार्द है, रसिक संत कहते हैं 84 महाप्रभु के नेत्र हैं, नयन हैं, और राधा सुधा निधि महाप्रभु का हार्द हृदय है। महाप्रभु के हृदय में है क्या? पूरी राधा सुधा निधि में श्री महाप्रभु के हृदय में आप देखिए, श्री जी की सेवा की अभिलाषा है, एक से एक सुंदर अभिलाषा, एक से एक सुंदर सेवा की इच्छा। तो आपको आरंभ करना है, जो सेवा आपने देखी, आपने सुनी, फिर आपको आगे बढ़ना है। आपके मन में, आपके हृदय में, भले आप न कर पाए, मैं स्पष्ट करूंगा आपको, भले आप न कर पाए, लेकिन एक से एक सुंदर सेवा की अभिलाषा, इससे मन को अनुरंजित किया जा सकता है। और मुझे लगता है यही एक रसिक हृदय का सुख है। अरे आज तो फिर बड़ी सुविधा हो गई, आपके मेरे पास बड़ा साधन हो गया, बड़ी संपन्नता हो गई। ऐसे ऐसे विकट काल में रसिक लोगों ने यहाँ पर रहकर भजन किया है, जब उनके प्राणों पर संकट था, जब प्राण बचाना भी बड़ा कठिन था। और ऐसे समय में ही उन रसिकों के हृदय से ये उद्गार प्रकट हुए हैं। मैं तो कई बार भोली सखी के पीछे पीछे चलकर वहां तक पहुंचने की चेष्टा करता हूं, जहां पहुंचकर भोली सखी के मन में ये भाव आया होगा, तुम हो अकेली